हेलो स्टूडेंट्स, क्लास बीएससी पार्ट फर्स्ट में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, बीएससी पार्ट फर्स्ट बॉटनी में आपके 3 पेपर्स हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड, जिसमें से जो पेपर सेकंड है जिसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, इसको अपने आज क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, आज अपना जो टॉपिक है वो है माइकोलॉजी। यहाँ पर माइकोलॉजी शब्द का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ द फंजाई। बच्चों, यहाँ पर जो फंजाई है आपके लिए नया शब्द नहीं है। फंडामेंटल क्लास में आप पढ़ के आ रहे हो, फंजाई के बारे में भी आपने पढ़ा है, एल्गी के बारे में भी आपने पढ़ा है, ब्रायोफाइट्स के बारे में भी पढ़ा है, टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ा है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में भी पढ़ा है। बच्चों, ये जो मैंने कंटिन्यूसली जो नाम आपको बताए हैं ये सभी क्या हैं? वर्ल्ड के अंदर जितने भी प्लांट्स मिलते हैं उनको कैटेगरी वाइज अलग अलग उनको विभाजित कर दिया गया है, उनके अलग अलग समूह बना दिए गए हैं। इसमें से कुछ तो ऐसे हैं जो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो बने हुए भोजन के ऊपर डिपेंड रहते हैं, और इस प्रकार इनका जो प्रोसेस है, साइकिल है, यूँ चलता रहता है। ठीक है, तो बच्चों अपने स्टार्ट कर रहे हैं माइकोलॉजी। माइकोलॉजी शब्द का मतलब क्या है? द स्टडी ऑफ फंजाई। फंजाई को हिंदी में क्या बोलते हैं? कवक। कवकों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? माइकोलॉजी, या यूं बोलें स्टडी ऑफ द फंजाई कॉल्ड इज माइकोलॉजी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स अपने देख लेते हैं। अक्सर इनको क्या है एग्जाम में छोटे क्वेश्चन में इनको पूछ लेते हैं। जैसे सबसे पहले फादर ऑफ माइकोलॉजी। माइकोलॉजी के जनक कौन है? माइकेली। फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी, आधुनिक माइकोलॉजी के जनक कौन है? डी बेरी। फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, बच्चों ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना इसमें। फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी नॉन एज E.J. बटलर। तीनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ माइकोलॉजी, आपका आंसर क्या होगा? माइकेली। अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी, आपका आंसर क्या होगा? डी बेरी। अगर आपसे पूछा जाए हु इज फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, भारतीय कवक विज्ञान के जनक कौन है, तो आपका आंसर है E.J. बटलर। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, तीनों ही अलग अलग हैं। ठीक है, अब बच्चों इसमें जो फंजाई है, जो कवक है, उसका जो नाम सबसे पहले किसने दिया था? गैस्पार्ड बॉहिन ने दिया था। ये कुछ जनरल सी बातें थी। अब अपने बात करते हैं फंजाई के ऊपर। अगर फंजाई को एक्सप्लेन करें, इसकी डेफिनेशन लिखें, तो फंजाई एक ऐसा ग्रुप है, प्लांट्स का एक ऐसा ग्रुप है जिसमें यहाँ देखो आप, दे आर एक्लोरोफिलस। मैं अंडरलाइन करता जा रहा हूँ। फंजाई क्या है? ऑल फंजाई दे आर एक्लोरोफिलस, हेट्रोट्रॉफिक, स्पोर फॉर्मिंग, नॉन वेस्कुलर, यूकैरियोटिक organism which contain chitin or fungal cellulose in their wall and glycogen as well as food reserve। बच्चों, ये जो मैंने अंडरलाइन किए हैं इनको एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ इनका मतलब क्या है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जो फंजाई है, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन में मैंने अंडरलाइन किया है एक्लोरोफिल्स। बच्चों, एक्लोरोफिल्स का मतलब क्या है? जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं बच्चे, वे ग्रीन क्यों हैं? क्योंकि उनके अंदर क्या मिलता है? क्लोरोफिल मिलता है। अब बच्चों, क्लोरोफिल का यहाँ क्या फंक्शन है? क्लोरोफिल का यहाँ क्या मतलब है? जिन हरे पादपों के अंदर क्लोरोफिल जैसी स्ट्रक्चर मिलती हैं, इसका मतलब वे प्लांट्स क्या करते हैं? अपना भोजन, अपना फूड खुद सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, और वे पौधे क्या कहलाते हैं? क्लोरोफिलस। जिन पौधों के अंदर
क्लोरोफिलस मिलता है, वे हरे रंग के होते हैं और वे क्या करते हैं, अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। ठीक है, लेकिन फंजाई कैसा ग्रुप है? एक्लोरोफिलस। एक्लोरोफिलस का मतलब इसमें क्लोरोफिल जैसी कोई भी स्ट्रक्चर्स इसमें एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। तो बच्चों ये अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? ये ऑटोट्रॉफिक है या हेटेरोट्रॉफिक? ये स्वयपोषी है या विषमपोषी? ऑटोट्रॉफिक वे प्लांट्स हैं जो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, हेटेरोट्रॉफिक वे प्लांट्स हैं जो बने बनाए भोजन के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या है कि जो फंजाई है इनमें क्लोरोफिल जैसी स्ट्रक्चर का अभाव होता है, इसकी वजह से ये भोजन खुद नहीं बना सकते। भोजन के लिए इनको दूसरी प्लांट बॉडी के ऊपर, एनिमल के ऊपर, जीव जंतुओं के ऊपर इनको क्या है, डिपेंड रहना पड़ता है। इसलिए ये किस कैटेगरी के अंदर है? ये हेटेरोट्रॉफिक है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्लोरोफिल स्ट्रक्चर। इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं मिलता। ठीक है, नेक्स्ट हेटेरोट्रॉफिक। वही बात, हेटेरोट्रॉफिक का मतलब क्या है? इनको भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन क्लोरोफिल जैसी स्ट्रक्चर ना होने के कारण बच्चों ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। तो जिंदा रहने के लिए इनको भोजन चाहिए। ठीक है, और वो भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? अदर ऑर्गेनिक मटेरियल से। वो जिंदा भी हो सकता है मटेरियल और वो डेड भी हो सकता है, और लगातार वहाँ पर बना बनाया भोजन जो है ये सक करते रहते हैं, उसका अवशोषण करते रहते हैं। भोजन के लिए दूसरों जीवों के ऊपर इनको निर्भर रहना पड़ता है, इसलिए इनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, नेक्स्ट स्पोर फॉर्मिंग। बच्चों जनन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, क्योंकि इसमें सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों प्रकार का ही रिप्रोडक्शन होता है। बच्चों जनन के समय स्पोर यानी बीजाणुओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट लो, नॉन वेस्कुलर। नॉन वेस्कुलर बच्चों जैसे ही वेस्कुलर शब्द आएगा इसका मतलब क्या है? जाइलम एंड फ्लोएम। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी बॉडी के अंदर जाइलम और फ्लोएम मिलता है, दोनों मिलकर वेस्कुलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। लेकिन बच्चों फंजाई ऐसा ग्रुप है जिसमें जाइलम या फ्लोएम जैसी कोई भी स्ट्रक्चर इसमें नहीं मिलती, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? नॉन वेस्कुलर। बच्चों इनको थैलस भी कहा जाता है। थैलस, थैलस क्यों कहा जाता है? क्योंकि थैलस योर बैग लाइक स्ट्रक्चर, बैग थैला टांगते हो कॉलेज में आने के लिए, तो इनकी जो स्ट्रक्चर है वो बैग जैसी होती है। अपने को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि रूट कौन सी है, स्टेम कौन सा है, लीव्स कौन सी हैं। तो बच्चों इनको इसलिए बोलते हैं थैलस, यानी थैले नुमा इनकी जो बॉडी है वो होती है। ठीक है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये कैसे ऑर्गेनिज्म हैं? ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो बच्चों ये कैसे हैं? यूकैरियोटिक। अब आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट के अंदर क्या डिफरेंस है, बताने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक की अपेक्षा यूकैरियोटिक जो जीव हैं वे ज़्यादा विकसित हैं। इनका जो न्यूक्लियस है वो बाउंड होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, और बाउंड भी होता है, बाउंड्री मिलती है, वॉल मिलती है। फंजाई ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी जो सेल वॉल होती है, ये देखो बच्चों फंजाई ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी जो वॉल होती है, सेल वॉल होती हैं, वो किससे मिलकर बनी होती है? या तो काइटिन की होगी या किससे मिली होगी? सेलुलोज। कौन सा सेलुलोज? फंगल सेलुलोज। इनकी जो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, वो या तो काइटिन से मिलकर बनी होती है या किससे? फंगल सेलुलोज। बच्चों सेल वॉल आप थोड़ा सा याद कीजिए कि कोई भी अपने सेल की स्ट्रक्चर देखते हैं तो सेल जो है उसके ऊपर एक कवरिंग मिलती है जिसको अपने बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल के जस्ट बाद की जो कवरिंग है वो क्या कहलाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल यहाँ क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है जो कि पूरी तरह से डेड होती है। ठीक है,
नेक्स्ट, ग्लाइकोजन एज ए रिजर्व फूड मटेरियल। बच्चों, इनकी बॉडी के अंदर जो रिजर्व फूड, जो भोजन संग्रहित होता है, वो किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो बच्चों, ये इसकी डेफिनेशन थी, एक फंजाई की डेफिनेशन थी। आपको इस तरह से इसको परिभाषित कर सकते हो।